हिला जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से क्या निकलता है, देश को क्या मिलता है? जो प्रधानमंत्री लगातार भाषण दे रहे हों, जब तब उनका भाषण टीवी पर लाइव चल रहा हो, मन की बात चल रहा हो, फिर उन्होंने गुजरात में 4-4 रोड शो क्यों किए? क्या इसलिए कि 29 तारीख के रोड शो पर, जो बिहार में होना है, पटना में होना है, कोई सवाल ना करे कि वहां चुनाव होने वाला है? रोड शो प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का हिस्सा है। इसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक से होना चाहिए। मैं चुनाव के समय के रोड शो की बात नहीं कर रहा, उसे आप अलग रखिए, उस समय करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह का खर्चा होता है, तैयारी होती है, क्या प्रधानमंत्री को चुनाव के अलावा अन्य दिनों में इतने रोड शो करने चाहिए? एक राज्य में 4 रोड शो करेंगे तो वहां की पुलिस व्यवस्था की क्या हालत हुई होगी, कितना बड़ा तंत्र लगा होगा, यह सब सोचिए और तब पूछिए इस रोड शो से क्या निकला। 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रोड शो किए, कितना खर्चा हुआ, इसकी रिपोर्ट एक जगह जमा कर खुद प्रधानमंत्री मोदी को दे देनी चाहिए। अगर खुद भी दे देंगे तब भी गोदी मीडिया डर के मारे नहीं छापेगा। 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका गए, शिवमोगा और बेलागावी में उनका कार्यक्रम हुआ। इससे जुड़ी खबर उसी साल अप्रैल में द हिंदू में छपी कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन के दौरे में 36 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए। शिवमोगा में एयरपोर्ट के उद्घाटन पर राज्य सरकार ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए। एक जिले के एयरपोर्ट का उद्घाटन सांसद भी कर सकते थे, लेकिन पीएम के जाने से 21 करोड़ का खर्चा हुआ। इसमें 4.25 करोड़ रुपए तो लोगों को लाने ले जाने पर खर्च हुआ। मतलब एयरपोर्ट के उद्घाटन में लोगों को ढोकर लाया गया और उस पर 4.25 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए। हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है, वाटरप्रूफ जर्मन पंडाल, वाटर कूलर लगाने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी पैसे खर्च हुए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ग्रीन रूम, प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए ग्रीन रूम, राज्यपाल के लिए ग्रीन रूम, मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए ग्रीन रूम, एसपीजी, वीवीआईपी और अन्य अफसरों के लिए खाने का भी इंतजाम हुआ और इन सब पर पैसे खर्च हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि पत्र का वितरण किया। वहां एक रैली हुई और उस रैली पर 13 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हुई। 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं इंडिया में कि मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। इस देश में लोग बिना इलाज के मर जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। कई गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका खर्चा करोड़ों में होता है। ऐसे माता पिता बदहवास मदद मांगते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। सरकार इस पैसे से उनका इलाज फ्री में करा सकती थी, ज्यादा तारीफ बटोरती सरकार, लेकिन एक एयरपोर्ट के उद्घाटन पर 21 करोड़ रुपया उड़ा दिया गया। ठीक से कहें तो उड़ा ही दिया गया, खर्च नहीं हुआ। जो उद्घाटन पहले सांसद करते थे वो अब सब प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। ज्यादातर वंदे भारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं किया। रेल मंत्री के हाथ में हरी झंडी देखकर लोग अचरज में पड़ जाते थे, आज इन्हें कैसे मौका मिल गया? क्या इतनी सी बात आप नहीं समझ सकते कि शिवमोगा जिले के एयरपोर्ट का उद्घाटन सांसद, उनकी ही सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री कर सकते थे तो कितना पैसा बच जाता? इसी तरह अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के तमाम कार्यक्रमों का खर्चा जोड़ लेंगे, मिल जाएगा तो देखकर होश उड़ जाएंगे। 2014 के पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर हम सब पत्रकारों की यही समझ थी कि प्रधानमंत्री के पास वक्त कम होता है और बहुत कीमती होता है, इसलिए उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर कम से कम निकलना चाहिए, क्योंकि इससे शहर में सुरक्षा के इंतजाम बदल जाते हैं, काफी खर्चा होता है, लोगों को तकलीफें होती हैं। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी घंटा घंटा रोड शो करने लग गए, तो फिर काम कब कर रहे होंगे? इतनी रैलियां, यात्राएं, रोड शो के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी यह छवि बनाने में सफल हो गए कि सबसे अधिक काम करने वाले प्रधानमंत्री। यही तो सवाल है कि आप 2 दिन से गुजरात में 4 रोड शो कर रहे हैं, 29 को पटना में करेंगे, तब आपने काम कब किया? क्या जो उद्घाटन होना है गुजरात में या बिहार में वो मुख्यमंत्री से नहीं हो सकता था? प्रधानमंत्री मोदी को आप कमरे में बंद नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं, ना ही प्रधानमंत्री की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लग सकती है। मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन इसकी कुछ तो सीमाएं होनी चाहिए। कर्नाटका में 2 दिन के कार्यक्रम में अगर 36 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ तो क्या यह सही है?
उसका क्या असर हुआ? लोगों ने एक तमाशा देखा और भुला दिया। हम इसी सभा की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में द हिंदू की रिपोर्ट में हमें जानकारी मिलती है। कर्नाटका के बेलागावी में पीएम सम्मान निधि की राशि पूरे देश के किसानों को बांटी गई। कुछ ही दिन बाद कर्नाटका में विधानसभा चुनाव होने थे। इस कार्यक्रम में किसानों को लाने ले जाने पर 4,37,00,000 रुपए खर्च हुए। मंच और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। पीएम किसान के लाभार्थी को लाने पर 4,37,00,000 का खर्चा। इतना पैसा तो आप उन किसानों के खाते में ही डाल देते, उनका कल्याण हो जाता। 4 करोड़ खर्च कर किसान कहां कहां से लाए गए होंगे, आप उसकी तैयारी का अंदाजा लगाइए। एक एक किसान से, लाभार्थी किसान से संपर्क किया गया होगा कि आपको चलना चाहिए, वहां आपके खाते में सीधा पैसा मिलेगा और प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या इस पैसे का कोई मतलब है? एक तरफ आप प्रचार करते हैं, बटन दबाते ही 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे चले गए, यानी आप बचत पर भी जोर देते हैं। तब फिर 4.25 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर किसानों को क्यों बुलाते हैं? चुनाव का ही सोचकर खर्च किया गया होगा। और कर्नाटका में बीजेपी हार गई। प्रधानमंत्री मोदी अब बिहार जा रहे हैं। 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का स्थान देश के 400 से अधिक शहरों में 77वां है। शहर के लोग सफाई के बारे में बेहतर बता देंगे। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की क्या हालत है, उसका क्या स्तर है, यह छात्र बता देंगे। चुनावी साल है, प्रधानमंत्री 2 दिन पटना में रहेंगे। हमारा सवाल है, क्या हर शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए? बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं? बिहार सरकार को अब साथ का साथ बता देना चाहिए कि प्रधानमंत्री के आज के दौरे पर कितना खर्चा हुआ। इससे गरीब राज्य को यह जानकर बहुत खुशी हो कि भले ही उसकी ज्यादातर आबादी महीने का 10,000 भी नहीं कमा पाती है, लेकिन उसका बिहार प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर 20 से 30 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। बिहार यार, दिलदार यार। भारत की राजनीति को देखने का नजरिया जरा बदलिए और YouTube पर ravishkumar.official वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।